हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो सवाल है वो ये है कि भाई क्या स्पेशल एजुकेटर जिन लोगों ने डीएड स्पेशल एजुकेशन कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है स्पेशल एजुकेशन में, क्या वो जो पेपर 2 होता है सीटेट का या एस्टेट का पेपर 2 होता है, या फिर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में जो 6 to 8 की वैकेंसी आती है तो क्या वो उसमें एलिजिबल होते हैं या नहीं होते। तो इस वीडियो का जो सार है उसका सेंस हो जाता है यस। अब किस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य भी शेयर करूंगा, जिसके अंदर मैं 33/23 टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की जो वैकेंसी आई है वो शेयर करूंगा। बिहार में जो 6 to 8 की वैकेंसी आएगी अभी आने वाली अगले हफ्ते तक, वो शेयर करूंगा। साथ ही साथ मैं सीटेट की पेपर 2 की क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, साथ ही साथ एस्टेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शेयर करूंगा। अब पहली बात जो है थोड़ी सी बारीकी से समझने की बात है वो ये है कि भाई किसी किसी राज्य में, पहली बात जो है मैं बहुत वीडियो में कहता हुआ आया हूं कि जैसा देश वैसा भेष। जैसे मान के चलो भाई जो केरल के लोग हैं वो इडली खाते हैं, हम कहेंगे यार वो क्यों खाते हैं इडली, हमें तो समझ नहीं आती, मगर उन लोगों के लिए वो फेवरेट है। बिहार के लोग दाल चावल खाते हैं तो वो सोचते होंगे यार बिहार के लोग दाल चावल क्यों खाते हैं। ऐसे ही बताते हैं कई देशों में क्या है सांप खाए जाते हैं, हम सोचेंगे यार सांप क्यों खाए जाते हैं, वो लोग सोचते होंगे यहाँ पर मटन चिकन क्यों खाया जाता है। तो ये चीजें अलग अलग रूल, अलग अलग नाम। अगर जैसे मैंने बताया कि भाई अभी आरटीआई की बात कर रहे थे तो बिहार में जो नाम है आरटीआई की वेबसाइट का वो है जानकारी, और अगर आप उसके लिए सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी, दिल्ली में जो है आप जनरल सीधे तौर पर अप्लाई कर सकते हो। तो जैसा देश वैसा देश, अलग राज्य अलग रूल। अब समझ लो कि जिन राज्यों में वैकेंसी इस तरह से आती है कि भाई 1st to 5th की आएगी अलग, 6 to 8 की आएगी अलग, 9 10 की अलग आएगी और 11 12 की अलग आएगी, तो वहां की बात हो जाती है दूसरी। तो वहां पर जिन राज्यों में इस तरह से वैकेंसी आती है वहां पर 6 to 8 में स्पेशल एजुकेटर एलिजिबल होते हैं, मगर वो डायरेक्टली नहीं होते। वो कैसे होते हैं मैं बता दूं। क्योंकि जब 6 to 8 में आपको एलिजिबल होना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि सीटेट का पेपर 2, एस्टेट का पेपर 2 या किसी भी स्टेट का टेट का पेपर 2। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, सिंपल सी बात यहां पर आप समझेंगे। उसके लिए आपको पेपर 2 चाहिए। तो पेपर 2 का जब फॉर्म फिल करते हैं आप तो वहां पर लिखा रहता है कि भाई आपने डीएड का रखा हो या फिर जेबीटी का रखा हो, वहां पर डीएड स्पेशल का नाम नहीं होता, वहां पर डीएड स्पेशल का नाम नहीं होता। तो लोग कहेंगे कि यार डीएड स्पेशल का नहीं होता तो हम पेपर 2 कैसे भरेंगे। मगर अगर आप दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो उसमें ये चीज क्लियर होती है कि भाई जहां पर जनरल प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आती है वहां स्पेशल एजुकेटर इक्विवेलेंट होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि योग्य होते हैं। तो यानी कि डीएड जनरल या डीएड स्पेशल दोनों इक्विवेलेंट हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी सीटेट का पेपर 2 आता है या एस्टेट का पेपर 2 आता है तो आप उसमें योग्य होते हैं या नहीं। पहले ये वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ 33/23 जो टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी आई थी। इसके अंदर अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं तो यहाँ पर सीटेट का पेपर 2 तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय सीबीएसई, मगर यहाँ पर सिर्फ लिखा है कि बीएड स्पेशल चाहिए। अब यहाँ पर 2 साल के डिप्लोमा की बात नहीं आती है। अगर 2 साल के डिप्लोमा की बात आती है तो वो आती है बीएड मतलब जनरल बीएड के साथ विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। जैसे कि मैं यही कहता हूँ कि अगर मैंने 2 साल का स्पेशल का डिप्लोमा कर रखा है तो अगर मैं बीएड जनरल करता हूँ तो मैं टीजीटी स्पेशल के इक्विवेलेंट हो जाता हूँ, और ये रूल सिर्फ अभी दिल्ली में है। तो बात समझ में आ गई, या फिर और कोई क्वालिफिकेशन जो इसके बराबर हो। अब फटाफट से हम सीटेट का देख लेते हैं पेपर 2 में फॉर्म फिल करने में क्या क्या आता है। अब जैसे कि मैं अपना सीटेट का पेपर भर रहा था आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मैंने यहाँ पर चूज़ करा पेपर 2 क्लास 6 to 8 के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए या फिर एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या। तो पहले में देखेंगे, आपके पहले में ही समाधान आ जाता है ग्रेजुएशन एंड पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि सीटेट अब किस ईयर में क्वालिफाई माना जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट है जो 2 साल का डिप्लोमा कर रहा है स्पेशल एजुकेशन में या जनरल एजुकेशन में, या फिर बीएड कर रहा है जनरल एजुकेशन में या फिर स्पेशल एजुकेशन में, तो वो फाइनल ईयर यानी कि सेकंड ईयर में अगर क्वालिफाई करता है तभी वो एलिजिबल माना जाएगा। अगर वो फर्स्ट ईयर में क्वालिफाई करता है तो वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंशन है इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा। तो यहाँ पर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, यानी कि एलिमेंट्री का मतलब आता है प्राथमिक में, और बाय वट एवर नेम नोन, उसका कोई भी नाम हो इससे मैटर नहीं करता। मतलब समझ रहे हो, उसका अगर हम बात करते हैं हरियाणा में जेबीटी हो, दिल्ली में डीएलएड हो, यूपी में बीटीसी हो, और अगर हम राजस्थान में बात करते हैं बीएसटीसी हो, कोई भी नाम हो, या फिर डीएड स्पेशल एजुकेशन हो वो। अब यहाँ पर इस सेंस से ये और क्लियर हो जाता है कि भाई बीएड स्पेशल में जो है जो डीएड डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है वो वैलिड हो जाता है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, वो तो आप देखेंगे ही।
अब मैं यहाँ पर एक बार आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ साथ ही साथ। अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ पेपर 1, तो पेपर 1 में जो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन आती है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 15% मार्क्स इन पास और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर। तो यहाँ पर सीनियर मतलब क्योंकि डिप्लोमा जो 12वीं के बाद ही होता है, तो यहाँ पर 12वीं के बाद डिप्लोमा चाहिए और फाइनल ईयर का जो है आपका फाइनल ईयर में आप होने चाहिए। तो एक चीज़ सिंपल सी सवाल समझ लो कि जो साथी डिप्लोमा वाले हैं उनके पास अगर ग्रेजुएशन है और अगर वो सीटेट का फॉर्म 2 भरते हैं तो इस पॉइंट से एलिजिबल हो जाते हैं। बट एक कमेंट आई थी जो कि बहुत मज़ेदार कमेंट है और बहुत अच्छा हुआ कि मैं ये वीडियो लेट बना रहा हूँ, उस कमेंट को भी मैं कंसीडर करता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इन साथी ने लिखा है कि आप लोग क्यों ज़बरदस्ती डीएड स्पेशल को घुसेड़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए एनसीटीए गजट 2010 में सिर्फ पीआरटी में रखने की बात कही गई है और बीएड स्पेशल को 6 to 8 में रखने की बात कही गई है। ये तो हमारे एक जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने भी बताया था कि भाई जो सिर्फ पीआरटी की जनरल पीआरटी की बात यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि भाई डीएड स्पेशल को घुसेड़ रहे हो, आपको पता है एनसीटीए गजट में सिर्फ पीआरटी। अब मेरी बात सुनो कि 2010 में सिर्फ पीआरटी में रखने की बात की गई है। अगर मैंने इनको रिप्लाई भी दिया है, अभी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो भी ये मुझे ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं कि भाई ये जो गजट है मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। बाकी अगर यह है कि बीएड स्पेशल को 6 to 8 में रखने की बात कही गई है, ये तो बहुत क्लियर है। अगर 6 से 8वीं की वैकेंसी आती है, बीएड स्पेशल वाले तो एलिजिबल हैं, मगर हम बात कर रहे हैं डीएड वाले, तो डीएड वाले पीआरटी में तो एलिजिबल हैं ही, वो तो ये जो कह रहे हैं पीआरटी में रखने की बात कही गई है। बाकी बात हो रही है क्या वो जो सीटेट का पेपर 2 या स्टेट का पेपर 2 भर पाएंगे। तो जैसे सीटेट का मैंने दिखाया तो वहाँ लिखा था कि डिप्लोमा होना चाहिए, जो भी उसका जो भी नाम हो। अब देख लेते हैं हरियाणा का। अब दोस्तों यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट ने जो अभी एस्टेट का फॉर्म निकाला है 6 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए, तो यह टीजीटी की बात कही गई है। अब यहाँ भी आप देखेंगे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऐच्छिक या ऑनर्स विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान में और बीटीसी जेबीटी डीएलएड डीएड में। अब यहाँ पर सभी चीज़ आ गई, तो डीएड स्पेशल मेंशन नहीं है बल्कि डीएड मेंशन है। तो इसमें ये चीज़ है कि भाई किसी में भी आपने जो है कोर्स किया हो ऐच्छिक या ऑनर्स के विषय के सामाजिक विज्ञान में बीटीसी जेबीटी डीएलएड में सामाजिक विज्ञान, तो ये तो सामाजिक विज्ञान इसलिए बोल दिया क्योंकि टीचरी सामाजिक अध्ययन का हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं। बट ये है कि बीएड सेकंड पॉइंट में देखेंगे तो बीएड है, अगर फर्स्ट पॉइंट में ये डिप्लोमा की बात कर रहे हैं तो डिप्लोमा यानी कि जैसे कि सेम लैंग्वेज हो जाती है कि वहाँ किसी भी नाम से यहाँ पर नाम मेंशन कर दिया है। तो इस चीज़ से ये तो क्लियर होती है कि भाई डिप्लोमा वाले जिन लोगों ने अगर जो जनरल डीएलएड की अगर हम बात करते हैं वो तो सीटेट के पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं, और जहाँ पर जनरल डीएलएड की वैकेंसी आती है वहाँ पर स्पेशल वालों को भी मौका मिलता है। तो इस कंटेक्स्ट में स्पेशल वाले एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी अगर कोई जानकारी इसमें और अच्छी रखते हैं तो वो शेयर करो। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। दोस्तों ये वीडियो आपने देख ली, इस वीडियो में मैंने बहुत सारे पॉइंट के साथ चीजें क्लियर कर दी। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ कि स्पेशल एजुकेशन जो अपडेट है उसमें 6 to 8 की एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो सीटेट का पेपर 2 में मैंने आपको बता दिया कि वहां लिखा हुआ है कि 2 ईयर का डिप्लोमा, ग्रेजुएशन के बाद 2 ईयर का डिप्लोमा, वो चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। तो 2 साल का डिप्लोमा जो होता है वो अगर हम बात करते हैं हरियाणा में जेबीटी बोलते हैं, दिल्ली में डीएलएड बोलते हैं, अगर हम बात करते हैं यूपी में बीटीसी बोलते हैं, अगर हम बात करते हैं राजस्थान में इसको अलग नाम से बोलते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई है। अब फटाफट से आते हैं कि भाई सीटेट का पेपर 2 जो भरेंगे उसमें जब आप देखते हैं तो 6 to 8 मेंशन करके आता है। तो 6 to 8 में अगर डीएड जो भी जिस भी नाम से है, तो अगर स्पेशल वाले चाहें तो वो फॉर्म जो है बिल्कुल फिल कर सकते हैं। वहां पर जनरल डीएलएड तो बहुत अच्छे से मेंशन है, मगर स्पेशल एजुकेटर के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो सिंपल सी बात है, उन्होंने लिखा है कि भाई डीएड को किसी भी नाम से जानते हो तो स्पेशल वाले करते हैं। आज तक ऐसा एक भी केस नहीं आया है कि डीएड का कैंडिडेट 6 to 8 की वैकेंसी में कहीं लग गया हो। आज तक मेरी नजर में तो नहीं है। अगर कोई लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बता के और अच्छे से क्लियर कर सकता है कि सर एलिजिबल होते ही हैं। मगर मैं फिर भी कह रहा हूं कि आप लोग सीटेट का पेपर 2 भी भरे, आप लोग स्टेट का पेपर 2 भी भरे। अब बात आती है यहाँ पर कि भाई स्टेट में जो टीजीटी का अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे, जो कि मैंने वीडियो में बताया है 6 to 8, उसमें भी मेंशन है कि डीएड चाहे वो किसी भी नाम से हो, डीएड के 5 नाम है मगर डीएड स्पेशल मेंशन नहीं है। तो सब कहेंगे सर डीएड स्पेशल मेंशन क्यों नहीं है? फिर एक जगह डीएड जनरल और डीएड स्पेशल इक्विवेलेंट भी हो जाता है, क्योंकि जब भी आप देखेंगे केवीएस की पीआरटी की वैकेंसी है, डीओई की वैकेंसी है, रीट की वैकेंसी है, तो उसमें जो 4th कॉलम होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, वो होता है कि भाई आपने 2 वर्ष का शिक्षा विशेष शिक्षा में डिप्लोमा कर रखा है, तो यानी कि दोनों डिप्लोमा बराबर हो गए। तो उस लिहाज से ये बराबर हो जाता है और आप सीटेट पेपर 2 या स्टेट पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं पहले एमसीडी में जो 2017 में वैकेंसी आई थी, क्योंकि एमसीडी स्पेशल एजुकेटर की अलग से वैकेंसी निकालता है। तो जो एमसीडी ने क्या करा था, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में जो है स्पेशल एजुकेटर को योग्य नहीं माना था, क्योंकि वो एमसीडी के अलग निकालता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। मगर क्या करा, अभी 2021 के आसपास कोई नोटिफिकेशन आया था। अब जो एमसीडी में जो वैकेंसी आएगी लगभग 5000 के आसपास आएगी, उसमें स्पेशल एजुकेटर एलिजिबल हो जाते हैं।
फिर भी जब एलिजिबल हो जाता है तो ये हो गया कि डीएड जनरल डीएड स्पेशल बराबर है, क्योंकि डीएड स्पेशल वाला डीएड जनरल की भर्ती में आवेदन कर सकता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं बिहार मध्य विद्यालय, क्योंकि देखो अब ये वाला रूल जो है वो यहाँ लागू हो गया कि बिहार में 6 to 8 की वैकेंसी अलग आ रही है, मगर दिल्ली में ऐसा नहीं होता। दिल्ली में दोस्तों कैसे आती है, दिल्ली में सिंपल 2-3 तरह की वैकेंसी आती है। एक आती है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। पीजीटी बहुत क्लियर है कि 11 से 12, पीआरटी बहुत क्लियर है कि 1st to 5th। अब टीजीटी की यहाँ पर आप सोचेंगे कि सर हम 6 to 8 समझे या 9 to 10 समझे, इसमें जो मैंने टीचर से बात करी तो वो बताते हैं कि 6 to 8 आता है। जब 6 to 8 आता है तो यहाँ पर डीएड या यानी कि जो डिप्लोमा वाले हैं वो जो अगर वो सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई कर ले तो वो क्यों योग्य नहीं होते, क्योंकि जब डीएड रिवर्स में नोटिफिकेशन निकलता है, जो कि वीडियो में देखा है, तो उसमें वो चीज क्लियर मतलब वो चीज वो मेंशन ही नहीं करता, वो दिखाता ही नहीं है कि भाई डीएड स्पेशल वाले योग्य हैं, तो डीएड वाले इस वजह से बाहर हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई। राजस्थान में अभी एक केस हुआ था, पहले जो एक भर्ती आई थी उसमें जिन लोगों ने ग्रेजुएशन के साथ डीएड कर रखी थी वो 2 के लिए यानी कि लेवल 2 की वैकेंसी के लिए योग्य हो गए थे। बट इस बार की भर्ती में लेवल 2 के लिए योग्य नहीं माना, तो काफी साथियों ने धरना प्रदर्शन दिया था और मुझे लग रहा है शायद इसका आउटपुट ये आया था कि भाई फाइनली जो ग्रेजुएशन प्लस डीएड वाले थे उनको लेवल 2 में नहीं लिया गया। तो इस तरह से चीज है, बात में समझ में आ गई। सारा खेल जो है वो इसका है पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी या फिर इसको। अगर इस तरह से वैकेंसी आती है तो स्पेशल एजुकेटर जो सीटेट का पेपर 2 करेंगे या स्टेट का पेपर 2 करेंगे वो 6 to 8 में योग्य होते हैं। अगर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी करके वैकेंसी आती है और टीजीटी में ये मेंशन नहीं करते कि किस क्लास के लिए, 6 to 8 के लिए है या 9-10 के लिए, तो स्पेशल एजुकेटर एलिजिबल नहीं होते। मगर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सीटेट का पेपर 2 या फिर स्टेट का पेपर 2 जरूर फिल करें। अब इन फ्यूचर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी मैं नहीं देता, क्योंकि मैं सिर्फ एक जानकारी दे रहा हूं आप लोगों को। आप लोग अपने विवेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये मत बोलना बाद में कि सर आपने जानकारी दी थी इसलिए मैंने सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई करा, आपने जानकारी दी थी इसलिए मैंने पेपर में अपीयर हुआ, अब मेरा सिलेक्शन हो गया है, मुझे ये राज्य नहीं ले रहा है। तो राज्य के अलग रूल है, अलग नियम है, तो शायद वो ना भी लें उसके बाद भी, मगर मैं कहूंगा कि एक तरह से योग्य हो जाते हैं और आप योग्य हैं और आप लोगों को ये सीटेट का पेपर 2 या स्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई करना चाहिए। बाद में क्या होता है वो ऊपर वाला जानता है, बाकी आप क्वालिफाई करके एग्जाम में अपीयर हो। तो दोस्तों बहुत रिसर्च करके ये वीडियो मैंने बनाई है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल यूट्यूब चैनल।